जब कानून बनाया था तो उस वक्त भी उन्होंने सोचा होगा कि इसके लिए किस वक्त तक हम किस म्याद से तक एक इंसान से काम लिया जा सकता है, कितना अच्छा वर्किंग कैपेसिटी में रहता है एक इंसान। तो 75 साल की एक उम्र तय की गई थी, उसको ये माना गया था कि बेस्ट परफॉर्मेंस शायद 75 तक दे सकेगा। उसके बाद दुनिया में अलग अलग लोगों की सोच है, पर एक उस पर कोई कॉमन कंसेंसस नहीं है। बाय एंड लार्ज लोगों का सोचने का तरीका यही है कि 75 जो है एज जो होती है वो काफी है कि एक जिम्मेदारी अपनी किसी और को दे दी जाए। अगर 75 साल की उम्र तक भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बाद कोई अच्छे लोग वहां नहीं अगर पैदा कर पाए हैं या बना नहीं पाए हैं जो आगे उस सिस्टम को और आगे बढ़ा सकें, तो ये भी एक अजीब सी बात होगी। तो यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत तवील बात न करते हुए, एक कॉमन एजेंडा सबको पता ही है, एक एक दो दो मिनट में अपनी बातें, ऐसी खास राय, कॉमन बातें सबको पता है। अभी मैं ही बोलने पे हूं तो काफी देर बोल लूंगा, मगर सब लोग फिर बोर होने लगेंगे और मजा नहीं आएगा। इश्यू ये है कि अभी एजेंडे में 7 पॉइंट है, 7 में से उसको मैं क्लियर कर दूं कि एक पॉइंट पर बहस है, बाकी किसी पर जिसकी जो राय है दे सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन पूरे का पूरा चले, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट बढ़ जाए, बीओटी की बढ़ जाए, एग्जीक्यूटिव बढ़ जाए, मगर उस पर कोई, हम लोगों को कोई एज ए पर्सन मुझे नहीं है एतराज, और लोगों को भी शायद एतराज हो है या नहीं, सब अपनी अपनी राय रखें इंडिपेंडेंटली। पर यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों की ये राय तो है कि 75 इज इनफ। मतलब 75 के बाद अगर और टाइम बढ़ाना है तो भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है या और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, पर एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इसी जद्दोजहद में 1 साल निकल चुका है। तो अब उसके लिए 30 तारीख के लिए, और एक अभी मुझे पता चला है एक बड़ी मीटिंग है इसी इश्यू पे जो आसिफ साहब करने जा रहे हैं 28 तारीख में। उसकी तैयारी में क्या क्या कौन हेल्प कर सकता है वॉलंटरी, वरना वो अपने बेस पे तो पूरा कर ही रहे हैं, मगर जो भी उसमें करेगा तो वो भी एक कंसेंसस बनाने के लिए है कि 75 के ज्यादा हम लोग अब पास नहीं करने की कोशिश करेंगे, ना हो पाए। तो वो हमारी जद्दोजहद है जिसमें कि सभी लोग तकरीबन उसमें शान बशाना कोशिश कर सकते हैं और एक इस चीज को करा जा सकता है। जब एक टीम ऐसी भी है जो ये सोचती है कि वो 75% ले आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगी, ये भी बड़ी हैरत की बात है। और मैं किसी की बुराई ना करते हुए, किसी की कोई कमी ना निकालते हुए, सीधा एक पॉइंट पे, एजेंडे पे बात करना चाहूंगा। तो वो एजेंडा एक 28 तारीख में एक बड़ी मीटिंग भी होगी और 30 तारीख के लिए और अगर कोई और प्रोग्राम भी है जैसे अभी जमशेद भाई से हो रही है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, उसमें भी पूरा जोर लगाया जाएगा। अभी जमशेद भाई ने कोई टाइम नहीं बताया, अबरार भाई से बात नहीं हुई है अभी इस टॉपिक पे, तो वो भी आप लोग भी रखें और एक एक करके जिसको जो मशवरा देना है बहुत शॉर्ट सा 30 तारीख में सही करेंगे। आप अपने को बेहतर या बदतर नहीं बना पाएंगे, तो बेहतर है कि उनको पता है, उनके बारे में पता रखिए। उनका बहुत ही ज़्यादा रिगरस फॉलोअप है हर एक मेंबर के ऊपर, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो 10-15% से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर पा रहे। अब रहा सवाल एक करेक्शन हम कर दें, अपने को सिर्फ एम्प्लॉयड समझते हैं, ना कि हम कोई बिजनेस मैन समझते हैं, हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ठीक है, कारोबार करते हैं और अब हम CMD भी नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग एज अ फाउंडर। तो अब हमारा जो फुल टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट बिजनेस पे नहीं है। तो अब मकसद ये है कि ये इतनी जद्दोजहद लोग, हम आप सब लोग कर क्यों रहे हैं, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम जो ये जद्दोजहद करते वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं।